तो योगी जी के आने के बाद वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हुई हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आज जो है इन्वेस्टर यूपी के अंदर चाहते हैं कि हम यहाँ अपना बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा करें। उत्तर प्रदेश की जो एक छवि थी बीमारू प्रदेश, वो बदल चुकी है। वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभी हम लोगों ने यूपी समिट के थ्रू भी काफ़ी कंपनियां जो प्लांट लगाने के लिए अभी एमओयू साइंस हुए हैं यूपी गवर्नमेंट के साथ में। अशोक लीलैंड का भी लास्ट फरवरी में ही प्लांट ओपन हुआ है। अभी टाटा मोटर्स को और एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी यूपी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 10 साल में इतने एक्सप्रेस वे, हाईवेज बने हैं। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इन सब पे ध्यान दिया गया है? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके पहले जब कोई दूसरी सरकार होती थी उसमें क्या होता था, हमारी बहन बेटियां भी बाहर नहीं निकल पाती थी, बहुत दिक्कतें होती थी उनके साथ। योगी जी का जो डिसीजन, जो कार्य करने की शैली, जो कार्य करने का तरीका है, वो बिल्कुल ही सर्वोपरि है। मैं इनके हाथ जोड़ के नमन करता हूँ इस नीति को। सर, आपका क्या नाम? शैलेंद्र उपाध्याय। शैलेंद्र जी, आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, अभी योगी आदित्यनाथ जी खुद आएंगे यहाँ पे और चेयरमैन भी आपके आने वाले हैं, कैसा लग रहा है सर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ 2006 से हूँ, पहली बार हमको ऐसा सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। मैं तो केवल सुनता था कि यहाँ 1995 में मिस्टर रतन टाटा जी आए थे जब यहाँ पे प्लांट चालू हुआ था। उसके बाद ये पहली बार बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, जो हम लोग खुशी हो रही है कि हमारा योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है और हमारे कंपनी के जो अधिकारी लोग हैं उनका भी योगदान है मैम। हम लोग को बढ़ चढ़ के आगे आने का मौका मिला है मैम। सर, अगर कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इन सब पे ध्यान दिया गया है? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके पहले जब कोई दूसरी सरकार होती थी उसमें क्या होता था, हमारी बहन बेटियां भी बाहर नहीं निकल पाती थी, बहुत दिक्कतें होती थी उनके साथ, और ज़मीन भी सब लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और बहू बेटियाँ जो भी हैं हमारे घर बहन हैं वो सब बाहर निकल सकती हैं। अभी देखिए हमारा टाटा मोटर ही था यहाँ पर, लेकिन बट अशोक लीलैंड भी यहाँ निवेश किया। पहले कोई कंपनी नहीं यहाँ निवेश करना चाहती थी क्योंकि उस तरीके का यहाँ व्यवस्था नहीं था। जब से ये सरकार बनी हुई है तब से किसी कोई डर नहीं है, इसीलिए सब लोग अपना निवेश कर रहे हैं। पहले क्या था, निवेश करते थे तो पता चलता था कि कोई ज़मीन खराब है उसमें रजिस्ट्री करा रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन फिर हड़प ली जा रही है। जब ये सरकार आए तो पुलिस प्रशासन हो गया या आपका कोर्ट हो गया, कोई भी हो उस तरीके इंटरफेयर नहीं करता जिसमें आप सही हो तो उसको कोई जब्त नहीं करता है मैम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब अब बिजनेस करने में बहुत आसानी हो गई है। तो आपको लगता है ये जो शब्द सरकार की तरफ से बोला जाता है कि अब आप आराम से बिजनेस उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है, ये कितनी सच्चाई है? काफ़ी सच्चाई है, बिकॉज जो ये सरकार है हमारी, उन्होंने पिछले जो सरकार से भ्रष्टाचार तो ख़त्म हुआ ही है, प्लस एजुकेशन एंड लिबर्टी टू डू बिजनेस, इन सब में काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे योगी जी का भी काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश को वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडियाज़ की बेटर सिटीज़ में लाएंगे, तो वो बहुत काफ़ी अच्छा डिसीजन है। जैसे आप खुद एक यूथ है, तो अगर रोज़गार की बात की जाए, रोज़गार को लेके हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, खासकर उत्तर प्रदेश में रोज़गार नहीं है। तो आपको लगता है पिछले 9 सालों में रोज़गार पे काम किया गया है और क्या पहले की तरह है कि छवि कुछ बदली है? देखिए, इसमें मिक्स ऑफ द पॉइंट्स हैं। छवि डेफिनेटली बदली हुई है, बट और प्रोग्रेस थोड़ा करना चाहिए यूथ्स को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, 2 दिन पहले जो नोएडा में हमारा इंसिडेंट हुआ है, तो उसके लिए सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि सरकार ने तुरंत उस पर एफर्ट्स किए। उसको जो भी कंपनसेशंस एंड एवरी लेबर लॉ के तहत जो मिनिमम वेजेस थे उस पर काम किया है, डिसीजंस दिए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। टाटा मोटर्स का निवेश उत्तर प्रदेश में करना, फिर 10 लाख गाड़ियों का आज सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक छवि बदलेगी उत्तर प्रदेश की और निवेश और भी ज़्यादा होंगे? डेफिनेटली होंगे। टाटा मोटर्स हमेशा से अपने एथिक्स और अपने ट्रस्ट बिल्डअप के नाम पे जाना गया है। हम लोग सिर्फ बिज़नेस के तौर पे ही नहीं, हम लोग जो पब्लिक और एम्प्लॉय वेलफेयर होता है उस पर भी काम करते हैं। तो डेफिनेटली, और टाटा का ये भी है आगे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाना उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी का भी कहना है, तो उस पर वर्क किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वी होप कि जल्दी से जल्दी हो, सो दैट और एम्प्लॉयमेंट बने उत्तर प्रदेश में। मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा मौका सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त होता जो आज हमको प्राप्त हो रहा है, और हमको बहुत खुशी है कि ऐसा मौका हमको मिला। सर, अगर निवेश की बात की जाए तो पहले एक टाइम था कि उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरते थे, अपना प्लांट लगाने से डरते थे, प्लॉट लेने से डरते थे कि कहीं ना कहीं माफिया राज था, बहुत डर। तो आपको लगता है पिछले 9 सालों में उस पर काम किया गया, अब अभी भी लोग डरते हैं कि अब वो डर खत्म हो चुका है? नहीं मैम, पहले की अपेक्षा अब काफ़ी बेटर हुआ है। तो और हमको लग रहा है कि अगर 100% में से 90% तो बेटर हो चुका है। अभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है,
लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। पहले जब से हम लखनऊ में आए, अब थोड़ा हमको ज़्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि जो कमिटमेंट है योगी जी का, वो चाहे क्राइम हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसमें है, तो हमको तो अच्छा लगता है। सर, आपको जैसे एक टाइम था कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने से लोग डरते थे, फैक्ट्रीज़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी जगहों पे अपना प्लॉट लगाने का सोचती थी, तो अब आपको लगता है कि पिछले 9 साल में वो छवि बदली है, अब निवेश ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमको सबको दिख रहा है कि परिवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है और निवेशों की संख्या बढ़ रही है जी। सर, 30 साल पुराने प्लॉट को इतने अच्छे से निखारा जा रहा है और काम पे काम यहाँ पे हो रहा है, निवेश भी हो रहे हैं, टाटा मोटर्स इतना बड़ा ट्रस्टेड माना जाता है, तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने जो ये स्कीमें निकालते रहते हैं कि नए नए निवेश होते रहें, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे निवेश बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, इसमें क्या है कि तमाम जो सुख सुविधाएं होती हैं कम पैसे में जब ज़्यादा सुविधा मिलेगी। सर, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में भी सुधार आया है? बिल्कुल हुआ है। अब आप देख ही रहे हैं, बाबा के बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं जी। हम लोग यही चाहते हैं कि भारत में अब इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट में योगी सरकार रहे। मैम, आज ऐसा फील हो रहा है कि जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग आज इस और जो इसमें हिस्सा हैं बने हुए, और ये हम लोग 1954 से ये जर्नी शुरू हुई है ट्रक बनाने की टाटा मोटर्स की, मगर लखनऊ प्लांट ने आज जो है उस जो 10 लाख का जो टारगेट है आज जो ये अचीव किए हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम आज जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, बहुत वेरी अच्छा फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। 9 सालों में योगी जी के आने के बाद जो देश में पहले अराजकता का या भय का या निवेशकों को जो है आने में सोचना पड़ता था हर तरीके की प्रॉब्लम को लेके, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, फैसिलिटीज़ हो, एक नियोक्ता को चाहिए होती है, तो योगी जी के आने के बाद वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हुई हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आज जो है इन्वेस्टर यूपी के अंदर चाहते हैं कि हम यहाँ अपना बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा करें, तो आप भी देख रही हैं आज जो कि आपको पता होगा कि आज TCS का गोरखपुर में उसका भी आज जो उद्घाटन होगा, तो शिलान्यास होगा, तो ये मैम कहीं ना कहीं नियोक्ताओं को, एम्प्लॉयर को लग रहा है कि नहीं, हमको यूपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो माहौल योगी जी ने अपने शासनकाल में क्रिएट किया है। सर, आज 10 लाख व्हीकल बहुत बड़ा नंबर है और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में टाटा मोटर्स ने ये कंप्लीट किया है। अभी योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे उस सेलिब्रेशन में ज्वाइन होंगे, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। आप लोगों का योगदान सबसे बड़ा इसमें माना जा रहा है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते तो शायद ये पूरा नहीं हो पाता, तो वो खुशी कैसी है, क्या महसूस कर रहे हैं? गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये मोमेंट हम लोगों को देखने को मिला, हमारा ये अचीवमेंट है हम लोगों की, सारे वर्करों के जितने परमानेंट हैं, जितने मैनेजमेंट हैं, सारे लोगों का इसमें योगदान है। बिना योगदान के संभव नहीं हो सकता था, और हम लोग इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा आगे ले जाने के लिए। सर, अगर बात की जाए कि आपको लगता है कि आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश निवेशकों का हब बनता चला जा रहा है? जी, निवेशक को क्या चाहिए? सुरक्षा। वो सुरक्षा यहाँ यूपी में उनको दिख रही है, इसलिए वो यहाँ निवेश कर रहे हैं, और इसके पहले वो निवेश करने में कतराते थे। अब उनको डर नहीं है, कोई भय नहीं है, पूरी सुरक्षा उनको गवर्नमेंट के द्वारा मिल जा रही है, पूरा भरोसा है। सर, अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात करें, जैसे पहले और भी सरकारें रही हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी का 9 साल पूरा हो चुका है कार्यकाल का, तो अगर इन 9 सालों के बीच की, तो आपको लग रहा है इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश की जो एक छवि थी, बीमारू प्रदेश, वो बदल चुकी है? वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो जो बीमारी छवि है वो लोगों की जहाँ से हट गई कि वो कभी ये प्रदेश कभी बीमार भी था। अब वो कोई डर का माहौल नहीं है, आदमी, औरतें या महिलाएँ कहीं भी आप लेट नाइट आते जाते, कोई डर नहीं है उनको, मतलब सुरक्षा पूरी हर जगह उनको सुरक्षा महसूस हो रही है, सुरक्षा है भी। मोदी जी और योगी जी की सरकार आने से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है और इनकी छवि भी बहुत अच्छी बदली है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी हमारा जो है उसके लिए हम लोग जो है अग्रसर हुए हैं, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कर रहे हैं।